उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों के आवाज के लिए न्यार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल जो 19 तारीख से शुरू हुआ था, आज 22 तारीख को समापन हो गया। शुरुआती दिन यहाँ पे बहुत बड़ा उत्साह का माहौल था, बहुत बड़ी भीड़ थी। तमाम यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, सरकार की पूरी टीम थी, प्रशासन था, जिला प्रशासन था। और 2 दिन तक ये गेम बहुत अच्छे चले। लोगों को बहुत आस और उम्मीद इस क्षेत्र में जागी है कि ये पहली बार जो है उत्तराखंड को इस न्यार घाटी में पर्यटन मेला के रूप में ये जो साहसिक गेम थे ये शुभारंभ शुरू किए गए। लेकिन 2 दिन लगातार यहाँ पे राज्यों के जो प्रतिभागी आए थे उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाया, बहुत अच्छा लगा। पर जैसे ही आज समापन समारोह था उसमें उनको पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें यहाँ पे इतने बड़े गणमान्यों की जो फोटो लगी है उनमें से एक भी यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था। यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से भी केवल सीडीओ साहब और कुछ मिनट के लिए यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी आए। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग के जो मेन गेम थे पैराग्लाइडिंग, जिनको प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय, उनको पुरस्कार देने के लिए यहाँ पे कोई भी मुख्य सरकार का जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये बहुत एक सोचने का विषय है। बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों को विदाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह विदाई नहीं हुई है। तो इसके यहाँ क्षेत्र के भी लोग इस बेस में भी काफी वो हैं कि भाई अब समापन हो गया था, आज रविवार का दिन था, बहुत सारे लोगों के पास जारी किए गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस समापन के दिन जो है यहाँ पे इस एडवेंचर मेला को देखने के लिए उत्सुक थे। बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये 12 बजे जो है यहाँ पे जो है समापन कर दिया गया। ये खाना मतलब कि कुल मिला के जो है जो लोगों की खास उम्मीदें थी आज वो आज लोग जो देखने, आज रविवार था लेकिन कार्यक्रम जिस तरह से समापन होना चाहिए था उस तरह से समापन नहीं हुआ। मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज के लिए अपने सहयोगी तनुजा रावत के लिए न्यार घाटी वैली एडवेंचर प्रथम पौड़ी गढ़वाल जगमुंडा। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं तनुजा रावत पहाड़ों की आवाज में, और आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के न्यार घाटी सतपुली में और हमारे साथ हैं पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेने वाली जिन्होंने लोकल हैं ये और जिन्होंने हिमाचल से ट्रेनिंग ली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सपना रावत है और मैं ओडलसन सतपुली से हूँ। आपने पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग हिमाचल से ली है, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला उस एक्सपीरियंस से। और फर्स्टली जिला महोदय अधिकारी जी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया और हम लोग वहाँ पे गए, एक्सपीरियंस लिया पैराग्लाइडिंग का और नए नए लोगों से वहाँ पे मिले हम लोग, उनका एक्सपीरियंस लिया। अलग अलग इंडिया के और आउट ऑफ इंडिया के वहाँ पे लोग सीखने के लिए आए और उन सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन सारे लोगों से, हर एक नए लोगों से नया एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया। हम चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंस हमने लिया वो इस क्षेत्र में बांटे और यहाँ की जो जनरेशन है हम लोगों की, हम लोग के बाद की, तो हम उन लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आने वाली जनरेशन भी इस क्षेत्र में काम कर सके और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे और काम करते रहे। और इस बार के जो खेल हुए पैराग्लाइडिंग में आपने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट अभी नहीं किया हम लोग, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एक उत्तराखंड की टीम जब पूरी प्रॉपर्ली यहाँ पे बन जाएगी और नेक्स्ट ईयर श्योरली हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता है और मैं दिलखेत की हूँ। और आपने भी हिमाचल से ट्रेनिंग? जी जी। तो अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए, मतलब कितनी यूज़फुल थी एंड क्या एक्सपीरियंस था आपका, कितना कनेक्ट कर पाए आप अदर कंट्री के लोगों के साथ, अदर स्टेट के लोगों के साथ? कंट्री के साथ तो वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे और बेसिकली वहाँ जो हमारे गुरुजी थे वो उनका नाम था, उन्होंने हमें वहाँ ट्रेनिंग दी और यही था वहाँ। स्कूल कौन सा? और आप लोग किस स्कूल में? जी हम यहाँ बिलखेत के स्कूल से पढ़े हुए हैं, राजकेंद्र। अगर नेक्स्ट ईयर यही साहसिक खेल फिर से आयोजित किए जाए तो आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, तब तक हम शायद पूरा सीख जाएंगे। एडवांस कोर्सिंग भी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं तनुजा रावत पहाड़ों की आवाज़ में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ नमस्कार। उनके साथ पहली स्टेज रेस थी तो एक्सपीरियंस तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत ही सही था। मतलब बाकी राइडर्स भी काफ़ी सही थे यहाँ, तो सीखने के लिए बहुत मिलता है इस एक्सपीरियंस से कि लॉन्ग राइड्स पे एंड्योरेंस वगैरह के बारे में, डाउन हिल ट्रेल्स, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला था इसमें। काफ़ी स्टेट के लोग थे यहाँ पे, तो आपको मतलब उनके साथ कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम या सब सपोर्टिव थे? सब सपोर्टिव थे। यहाँ ऐसे कोई बात नहीं कि बात नहीं करते वगैरह या फिर झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, ऐसा सब सपोर्टिव होते हैं।
आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवांग जोशी। मैं पौड़ी गढ़वाल ग्राम जोशाना से बिलोंग करता हूँ और मैं एक रूट फाइंडर हूँ। तो मैंने लगभग अभी अगस्त से साइकिलिंग स्टार्ट की अपनी, ये अभी अगस्त से। तो मैंने लगभग पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 30 से 35 रूट ढूंढे हैं साइकिलिंग के, और इनमें से इस बार नया वैली फेस्टिवल के लिए 3 रूट फाइनल हुए, पास हुए, तो जिन पे माउंटेन बाइक करने साइकिलिंग की। तो प्रयास यही है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आए साइकिलिंग करने के लिए। और एक मनीष जोशी जी जो अंकल है मेरे, वो लगभग 20 या 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं साइकिलिंग को, देवभूमि को ऊपर लाने में, साइकिलिंग के मामले में। तो यही है, प्रयास यही है कि अच्छे से अच्छे पौड़ी का नाम ऊपर हो, नयार वैली का नाम ऊपर हो, बस यही कोशिश है। इनके साथ गढ़वाल में बोल। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम से मैं शिवम चंद्र छा, मैं पौड़ी बटी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और आप गाँव को छो? हम छा ग्राम पेड़ू से पट्टी का छाम, और मेरे ग्राम को नाव गाड़ा मरकांच। आपने क्या खेल में पार्टिसिपेट कर? हम पार्टिसिपेट नहीं किया, हम वॉलंटियरिंग किया था। मेरे दगड़िया सन सर हम पौड़ी रहना सब, हम राइडर छा, माउंटेन बाइकिंग राइडर छा हम सब। ओके, और अगर है एक साल फिर से प्रतियोगिता पहले तो आप पार्टिसिपेट कर? हाँ, बिल्कुल हम पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये साल हमसे पता नहीं छो, तब हम मी रह नहीं छो ना यहाँ, तब ये चक्कर हम तब छूट गया मेरे पार्टिसिपेशन। जरा गांव का नाम भी नहीं सर पता चला पैडल से में भी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम से शिवम चंद्र। और आपका गांव? मैं ग्राम पेड़ू से पट्टी बिटी बिलोंग कर दूँ। मेरा गांव का नाम से गाड़ा मरगा। और आप क्या खेल में पार्टिसिपेट कर? हम मी पार्टिसिपेट नहीं करी छो मेरे को, पर मैं वॉलंटियरिंग करना छो। मैं दगड़ी और माउंटेन बाइकिंग की स्पॉट होना, ये माँ साइकिल डाउन हिल साइकिल और डर ट्रैक में चलता था सभी राइडर जितना भी छन, मतलब जो रोड सिंपल साइकिलों को नीचे वे होना चाहिए सिर्फ। और आपका अनुभव कर रहा है? अनुभव हम तो वॉलंटियरिंग करना रहा, हम सब जगह भी राइडर रहनी, उन्हें पानी पिलाए, सभी मतलब सेवा दे अपनी, हम श्रमदान कह रही है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज़ में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ। प्रधान जी, सौभाग्य की बात है कि आपकी ग्राम पंचायत में 4 दिवसीय साहसिक पर्यटन मेला के आयोजन किया गया, और इसमें बाकायदा मुख्यमंत्री और उनके बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आए। लेकिन जब आज समापन था, और समापन में बहुत से प्रतिभागियों को आज पुरस्कार वितरण समारोह में यहाँ पे कोई भी मंत्री या विधायक भी केवल यहाँ पे 10 मिनट रहे, और ये क्षेत्र के लिए लंबे समय से सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री है, नयार घाटी को पर्यटन स्थल से पर्यटन सर्कल से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और उनकी एक अच्छी कोशिश भी रही, जो आपको एक सौगात के तौर में यहाँ पे घाटी में पर्यटन उत्सव महोत्सव के रूप में एक शुरू से। नमस्कार, जय उत्तराखंड, मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज़ में, और हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान बिलखेत। और आइए उनसे बात करते हैं हम उनसे बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की साहसिक खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पे की जा रही है, तो उनका कैसा अनुभव है, क्योंकि ग्राम बिलखेत में को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए उनसे बात करते हैं, कैसा आपका अनुभव है? हम तो अपने को भी सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो मेरे आने पे यहाँ पे इतना नेशनल स्टेज से स्टेज का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है पैराग्लाइडिंग का, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रोज़गार, बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा इससे, आने वाले समय पे होम स्टे बनेंगे, और सबको यहाँ पे देख के इतना आनंद आया कि बहुत अच्छा। मेरा नाम जिया डंडरियाल है और मैं 11 साल की हूँ, और आज मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और मैं अब पैराग्लाइडिंग करने जाऊंगी शाम को, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ में, और मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि नर्वस भी हूँ मैं, पर मेरे को एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं जाऊंगी। और आपको किसने ये प्रेरित किया इस पैराग्लाइडिंग करने के लिए? वो पापा ने किया है, तो पापा ने मुझे बोला कि जा ले, तो आप तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शुभकामनाएं। फिर आप मुझे मिलना जैसे नीचे उतरोगे, ठीक है? ओके।
इस तरह के जो फेस्टिवल मैं पहाड़ों की आवाज़ में और आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के नयार घाटी सतपुली में, जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर साहसिक क्रीड़ाओं में प्रतिभा करने वाले प्रतियोगी। आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इधर 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 देखना। और आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम ये नायर वैली में और बहुत ही अच्छा था। रोड अच्छा था, ट्रेल्स बहुत अच्छे थे और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और लोकल्स भी बहुत फ्रेंडली थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया? मैंने साइकिलिंग माउंटेन बाइकिंग में किया है। और आपको मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा लगा आपको? मतलब ये जो हमारे मुख्यमंत्री रावत जी द्वारा फैसला लिया गया है और पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी द्वारा फैसला लिया गया है, क्या वो मतलब सही है यहाँ का इन्वायरमेंट? और बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो एक गांव जैसा लग रहा है और वहाँ पे इतना बड़ा फेस्टिवल जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों को ये भी कुछ नया देखने को मिल रहा है। इससे उन लोगों को रिसाइकलिंग करें, पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट आए, वो बहुत अच्छा इनिशिएशन है कि सब लोग जो भी बच्चे लोग हैं और बड़े लोग हैं जिसको इंटरेस्ट आ जाएंगे उनको थोड़ा पता चले कि ये भी है। बहुत अच्छा है। और आपने मतलब कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपका सपना? और आप कहाँ से हैं? और आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया? मैंने माउंटेन बाइकिंग में पार्टिसिपेट किया। और आपका स्थान? मैं मेन कैटेगरी में फर्स्ट आया हूँ ओवरऑल। कंग्रेचुलेसन पहाड़ों की आवाज़ परिवार की ओर से। आपका मेरा नाम रमेश और आप किस खेल में पार्टिसिपेट? मैंने माउंटेन बाइकिंग में किया है। और कौन सा स्थान प्राप्त किया? सेकेंड। कांग्रेचुलेसन है आपको पहाड़ों की आवाज़ परिवार की ओर से। आपका सपना? मेरा नाम और आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया? और कौन सा स्थान ओके। और आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया? माउंटेन बाइकिंग और कौन सा स्थान प्राप्त किया? फीमेल पे मैं सेकेंड आई। कांग्रेचुलेसन। और आपका जो एक्सपीरियंस था आप हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। यहाँ के एक्सपीरियंस मुझे ट्रेल्स बहुत अच्छे लगे। वहाँ के लैंडस्केप माउंटेन्स जो हमें दिख रहा था ना ड्यूरिंग रेस, आई थिंक आई वाज मोर फोकस इनटू नेचर। वो सब कुछ उसमें रेस से ज़्यादा। और आई थिंक ये मेरा इंडिया फर्स्ट टाइम है। और माउंटेन बाइकिंग के लिए नयर वैली इज़ परफेक्ट प्लेस बिकॉज यहाँ पे आप डाउन ग्रेवल रोड एवरीथिंग परफेक्ट। एंड यहाँ का इन्वायरमेंट आप क्या कहेंगे अबाउट इन्वायरमेंट? आई थिंक कल्चरली नयर वैली बहुत अच्छा है। हमने नाटक देखी थी, वो नेपाल से बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे तो गाने से डांस करके नाटक दिखा रहा था। वो बहुत हमें मॉडर्न जनरेशन के पीपल को वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, पर यहाँ के जो कल्चरल शो देखा है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग। मैं तो देखते ही रह गए। आई थिंक कल्चरली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, यू नो वेरी हेल्पफुल। फूड भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको मतलब नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे अगर ये अगले वर्ष ये प्रतियोगिता होगी तो आप इसमें प्रतिभाग करेंगे? आपके विचारों को जानकर काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तनुजा रावत पहाड़ों की आवाज़ में और हमारे साथ थे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले कुछ प्रतियोगी, और उनके विचारों और अनुभवों को जानकर अच्छा लगा। उन्हें ये हमारी नयार घाटी सतपुली बहुत अच्छी लगी। और मैं तनुजा रावत पहाड़ों की आवाज़ में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ नमस्कार। डांगी जी, ये साहसिक खेलों का जो ये पर्यटन के दृष्टि से यह बहुत अच्छा प्रयास था हमारे जिलाधिकारी महोदय और जो पूर्व में पलायन चिंतन टीम थी, इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। सराहनीय पहल थी, लेकिन जिस हिसाब से इसका आगाज़ हुआ था उस हिसाब से अंजाम में लास्ट में फिर भी बहुत त्रुटियां रह गई। आगे अगर इन चीज़ों को फिर से सुधारने का प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। लेकिन
इसका जो अंतिम जो आज का कार्यक्रम देखने को मिला, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इसका समापन कुछ अच्छा लगा नहीं। इसी मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ पौड़ी जनपद के नियार घाटी में शासीय खेलों का जो आज समापन हो गया है और इस कार्यक्रम को बारीकी से लगातार 4 दिनों से मंच संचालन और पूरी व्यवस्थाएं जो हमारे नियार घाटी नहीं पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे हमारे देश के लिए और अपनी भाषा हमारी जो राष्ट्र पहाड़ी उत्तराखंड की जो भाषा है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गणेश कुकसाल गणी जी, जो इस मंच को लगातार संचालन कर रहे हैं। सारे कार्यक्रमों को उन्होंने बारीकी से कवरेज किया और आज समापन हो गया। उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में इन 4 दिनों में जो गतिविधियां थी शासकीय खेलों के, उसमें आगे भविष्य में क्या संभावना है और आगे जो अगले साल के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इसको नियमित घोषित किया गया है, उसके लिए आगे लोगों में कितना उत्साह रहेगा। आपका स्वागत है वाइस मंत्री में। जैसे कि आप लगातार इस कार्यक्रम को बारीकी से संचालन कर रहे थे और शुरुआती दिन में देखा आपने कि भारी उत्साह था, लेकिन आज समापन के दिन में रविवार है, बहुत सारे लोग आए हैं कि आज समापन होगा देखने के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम समापन से पहले समाप्त हो। नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 जो अपने प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आयोजन में जितनी गतिविधियां की गई, चाहे वो पैराग्लाइडिंग की हो, एंगलिंग की हो, मोटर बाइकिंग की हो या ट्रेल रेसिंग की हो, सारी बहुत उम्दा रही हैं। इसलिए उम्दा रही हैं कि ये नई पहचान है इस क्षेत्र की। इसको लेकर के हमने बहुत सारे देश के कोने कोने से आए हुए साहसिक क्रीड़ा के खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अलग ढंग से जो व्याख्याएं की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए ये दुनिया की बेहतरीन साइट में एक साइट हुई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम सब के लिए नई संभावनाएं जगी हैं। जैसे हिमाचल का वीर बिलिंग है और जिस तरह से सिक्किम की साइट्स हैं, उससे भी बेहतरीन साइट ये है जहां लंबी उड़ानें जो उसमें पैराग्लाइडिंग की बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साइट है। एक बात। दूसरी बात, ट्रेल रेसिंग के लिए जितनी पगडंडियों पर ये धावक दौड़े हैं उनको बहुत बेहतर पाया गया। एंगलिंग के लिए ये कहा जाता है कि एंगलिंग की शुरुआत देश में इसी घाटी से शुरू हुई है, जब ब्यास घाट क्षेत्र में सबसे बड़ी मछलियां पकड़ी गई और बहुत आरामदायक ढंग से पकड़ी गई हैं। तो ये कहा गया कि 1980 के लगभग जब एक फिल्म बनी थी, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी एंगलिंग पर, उसके बाद इस देश में एंगलिंग की शुरुआत हुई है। वो घाटी भी यही है। तीसरी बात की जो मोटर बाइकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया रूट इनके रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट बताते हैं, जो यहाँ के विजेता रहे उन्होंने बताया। ये अलग तरह की संभावनाएं हैं जो उत्तराखंड में एक नई डेस्टिनेशन तैयार हुई है नयार घाटी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बात ये। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं, प्रोग्राम में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस उत्साह के साथ इसका शुभारंभ हुआ है वही शुभारंभ हमेशा रहेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए इसमें हमारा योगदान चाहिए। सरकारें किसी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाती, सफल बनाती उस क्षेत्र की जनता। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक नई तमीज़ और तहजीब इस आयोजन से मिली है, हम इसमें सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। एक तीसरी बात जो बहुत कम शायद अभी मीडिया को भी पता है कि शुभांग शरण रतूड़ी, जिन्होंने इस साइट की आइडेंटिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी पत्नी निधि ने ये कहा है कि अगले साल से हर नौजवान पायलट जो प्रथम आएंगे, वो मेल और फीमेल दोनों को शुभांग शरण रतूड़ी मेमोरियल प्राइज दिया जाएगा। तो ये एक अलग तरह का डायमेंशन है इस प्रतियोगिता में भविष्य के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये बहुत बढ़िया आयोजन होगा। ये और सारा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण केंद्र की जो घोषणा की है, उसमें यहाँ के युवाओं को एक रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के जो युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या इसमें जो कि अपने रोजगार से इसको जोड़ेंगे। देखिए, इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इसको पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अभी हमारे 15 नौजवान पायलट्स जो फर्स्ट फेज की 3 ट्रेनिंग है, P1, P2, P3 करके आए हैं, उनको एडवांस ट्रेनिंग करनी है, टेंडम ट्रेनिंग करनी है। तो इस ट्रेनिंग के लिए जब हम बाहर भेजेंगे तो हमारी सरकार का जो खर्चा होगा उससे बढ़िया कि अपना प्रशिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर
वो किफ़ायती भी पड़ेगा और संस्थान होगा तो और लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो सेलेक्टेड लोग ही वीर बिलिंग जा पाएंगे या सिक्किम जा पाएंगे। जब यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि देश के अन्य राज्यों से भी अब इस प्रशिक्षण संस्थान में आएंगे तो ये संस्थान कभी फेल भी नहीं होगा और ये सबसे आइडियल साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए। इसलिए ये देश की महत्वपूर्ण साइट में एक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है नयार घाटी के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ गणित खुशहाल गणित जी, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार 4 दिनों से जो है संचालन किया है और उन्होंने पूरा इसका जो है आने वाले समय की संभावना और इस मेले के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी है। मैं पहाड़ों के आवाज़ के लिए अपने सहयोगी तनुजा रावत के साथ नयार घाटी पौड़ी गढ़वाल। कैसा लगा बच्चा? मजा आया? मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा व्यवस्था में है। हाँ, वो एक्चुअली रात ही हो रहा था, डीएम साहब ने आना था यहाँ। हाँ। इसमें उन्होंने रखवाया था बोनफायर वगैरह सब। बॉक्सल सब उन्हीं की। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।